Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is syntagmatic versus paradigmatics. इसका जो है ना कंप्लीट जो है क्वेश्चन पे लेक्चर देने से पहले मैं आपको जो है आज पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी है, क्योंकि लिंग्विस्टिक जो है वो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो इस लेवल पे आकर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पढ़े होते हैं, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल जो है अननोन होते हैं और उन्होंने कभी इन चीज़ों के नाम भी नहीं सुने होते, तो इसलिए वो एक दफ़ा देख के डर जाते हैं। तो इसलिए हम जो है कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका जो है ना थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं ताकि आप जो है उसको आसानी से समझ सकें। सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। सिंटैग्मेटिक रिलेशंस एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस पर इंट्रोड्यूस्ड बाय डी शॉशर। डी शॉशर के बारे में हम पहले भी कुछ कंसेप्ट कुछ टर्म्स जो हैं वो पहले स्टडी कर चुके हैं, तो आज भी जो है हम उसी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। डी शॉशर ने 1974 में टू शो डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन साइंस, उसने जो था ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी ताकि हम डिफरेंट साइंस के दरमियान जो है रिलेशनशिप फाइंड कर सकें। जो है ये रिलेशनशिप क्या होते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स जो हैं, डिफरेंट वर्ड्स मिलके जो है एक सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस जो है वो सेंसेबल तभी होता है जब उसकी समझ आती है, उसकी तरतीब सही होती है, तो उसकी जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होती है, तो तभी जाके जो है ना वो हमें समझ आता है। तो मतलब अगर हम कहें कि बिल्ली ने कपड़े सिए, तो ये तो बिल्कुल जो है वो नॉनसेंस सी बात होगी ना। यानी एक प्रॉपर सेंस तभी लगता है कि जब वर्ड्स की अरेंजमेंट भी ठीक हो और उसके जो वर्ड्स यूज़ किए जाएं वो भी ठीक हो। तो ये दोनों जो रिलेशनशिप हैं ये सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक्स कहलाते हैं। मज़ीद हम आगे इस पर बहस करते हैं। शॉशर आर्ग्यूज दैट वर्ड्स इन अ लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ टू टाइप्स। अब शॉशर ये कहता है कि जो अल्फाज होते हैं ना वो किसी भी लैंग्वेज में दो तरह से उनको बयान किया जा सकता है, दो तरह के रिलेशनशिप में बयान किया जा सकता है। एक है पैराडिग्मेटिक और दूसरा है सिंटैग्मेटिक। पहले हम बात कर लेते हैं सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप पे। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप इज़ द लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर समझते हैं? लीनियर मतलब जो कि जो है एक प्रॉपर लाइन में होता है। रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन विच ईच वर्ड डिटरमाइन द अपीयरेंस ऑफ अदर वर्ड आफ्टर इट, कि जिसमें एक वर्ड जो है उसके बाद जो उसके दूसरा वर्ड्स आने हैं वो नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, उनकी जो तरतीब होती है ना, ये चीज़ सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप कहलाती है। कि यानी लफ्ज़ों को की तरतीब जो है किस तरह से लगा के एक सेंटेंस बनाया गया है, ये सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। आगे देखिए हम पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। पैराडिग्मेटिक इज़ द वर्टिकल रिलेशनशिप। वर्टिकल मतलब यानी जो स्टैंड वाइज में होता है। इज़ अ वर्टिकल एंड choice relationship between words that are the same parts of speech in which each word can be replaced by the other word of the same class। अब पैराडिग्मेटिक में ये होता है कि आप जो है एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके वर्ड्स की जो चॉइस होती है ना एक सेंटेंसेस में जो है वो जो है पैराडिग्मेटिक कहलाती है। मतलब आप मैन की जगह पे बॉय लगा सकते हैं या पर्सन लगा सकते हैं, इंडिविजुअल लगा सकते हैं, तो ये चीज़ जो है पैराडिग्मेटिक कहलाती है। अब ये नीचे ज़रा एग्जांपल्स देखिएगा। स्पीच इन विच वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय द ऑफ द सेम क्लास। फर्स्ट एग्जांपल है द मैन क्राइड। द मैन क्राइड को अगर आप इसको पढ़ें तो ये आपका जो है ना वो रिलेशनशिप बनता है सिंटैग्मेटिक के। मतलब दी जो है पहले आर्टिकल लगाया, फिर मैन जो है वो नाउन लगा और क्राइड जो है वर्ब लग के एक सेंटेंस बन गया, द मैन क्राइड, आदमी चिल्लाया। अब मज़ीद इस अगर दूसरे फ़िक्रे में आए तो इस वर्ड को कैसे चेंज किया जा सकता है, आ किंग डाइड, तो ये भी एक प्रॉपर सेंस बन रहा है। आ जो है वो भी आर्टिकल है, किंग जो है वो नाउन है और डाइड जो है वो वर्ब है। इसी तरह से थर्ड में आ जाएँ द वुमेन लॉफ्ट। द वुमेन लॉफ्ट जो है वो दा जो है आर्टिकल है, वुमेन जो है नाउन है और लॉफ्ट जो है वो वर्ब है। तो इस तरह की तरतीब देखें, द मैन क्राइड, अगेन डाइड, द वुमेन लॉफ्ट, ये आपकी है सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप। क्या है ये? सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप। लेकिन अगर अब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें, पहले तो हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ रहे थे ना, अब हम इसको अगर ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें तो पहले सेंटेंस में क्या था, दी की जगह पे हम आ भी लगा सकते हैं। फिर थर्ड सेंटेंस में उसने दी यूज़ किया तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप दी लगाएं या आ लगाएं। इसके बाद मैन लगाएं, द मैन क्राइड, आप इसकी जगह पे द किंग क्राइड भी कर सकते थे, द वुमेन क्राइड भी कर सकते थे, या फिर इसकी जगह पे आप द वुमेन लॉफ्ट, मैन लॉफ्ट, किंग लॉफ्ट, यानी इनकी तरफ जो है वर्ड्स की जो है आप जो है सब्स्टिट्यूशन जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप जो है वो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। द सिंटैग्मेटिक रिलेशन इज़ अ टाइप ऑफ सिमेंटिक रिलेशनशिप। ये मायनी से इसका सिमेंटिक कहते हैं, जिसका ताल्लुक मीनिंग के साथ हो, बिटवीन वर्ड्स डैट को अकर इन द सेम सेंटेंस और टेक्स्ट। एक सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो सिंटैग्मेटिक होता है। द पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, इज़ अ टाइप
टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय ईच अदर। तो ऐसे रिलेशनशिप में वो वर्ड्स आ जाते हैं जिनको आप एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज कर सकते हो, अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो उसको आप चेंज जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हो, उसमें जो है अल्टरनेशन ला सकते हो। इसके बाद आप एक टेबल के ज़रिए समझते हैं सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप को। इट इज़ अ लीनियर और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, और पैराडिग्मेटिक में इट इज़ अ वर्टिकल रिलेशनशिप। इट कंसर्न पोजीशनिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंसेस के सिंटैग्मेटिक का ताल्लुक ये होता है कि आपका जो है फ़िक्रे में जो है उसकी पोजीशनिंग क्या है। तो मतलब यानी एक सेंटेंस में प्रॉपर पोजीशनिंग भी, तो आप अगर ग्रामर को पढ़ते हैं तो उसका ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ पे आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, कहाँ पे आपने वर्ब लगाना है, कहाँ पे आपने नाउन लगाना है। तो ये सारे रूल्स होते हैं कि आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, तो तभी जाके एक प्रॉपर सेंटेंस बन सकता है ना। और लेकिन पैराडिग्मेटिक में क्या है, इट कंसर्न सब्सटीट्यूशन ऑफ अ वर्ड द अदर वर्ड ऑफ सेम पार्ट ऑफ ईच। और दूसरा क्या है, सब्सटीट्यूशन में जो है आप जो है अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सिनोनियम लगा लेते हैं हम एक वर्ड के लिए। आप फ्राइटन के लिए जो है टेरिबल भी लगा सकते हैं, हॉरिबल भी लगा सकते हैं। तो ये जो है सब्सटीट्यूशन आ जाती है, मतलब यानी सेंस समझ आनी चाहिए, आप वर्ड्स का यूज़ जो है अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हो। इसके बाद देखें, इट इज़ अ चेन रिलेशनशिप, ये एक चेन की फॉर्म में रिलेशनशिप होता है। इट इज़ अ चॉइस रिलेशनशिप, इसमें आपकी अपनी चॉइस जो है वो इंक्लूड होती है। इट इज़ एंड रिलेशनशिप, यानी इसमें जो है एंड रिलेशनशिप है, इसमें यानी जो मुख्तलिफ चीज़ें मतलब मिल के जो है एक सेंटेंस बनाती हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडवर्ब, ये इन सब चीज़ों को ऐड अप किया जाता है तो एक सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप बनता है। लेकिन पैराडिग्मेटिक में क्या होता है, इट इज़ और रिलेशनशिप के दिस और दिस और दिस के, यानी आप जो आपके पास जो है वोकेबलरी में आपके वर्ड्स होते हैं, आप उनकी जगह उनमें अपनी मर्ज़ी का वर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। मतलब शी कैन गो और ही विल गो। अब शी कैन गो वो भी एक सेंटेंस है और ही विल गो वो भी एक सेंटेंस है। अब फ़र्क क्या हुआ है कि उन्होंने जो है ना हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए, वो शी कैन गो और ही विल गो में अब शी कैन गो। लेकिन जो पैराडिग्मेटिक है उसमें शी कैन गो है, अब इसकी जगह पे आप शी कैन जो है ईट भी लगा सकते थे, शी कैन जो है राइट भी लगा सकते थे, शी कैन वॉक भी लगा सकते थे ना। अब आपकी मर्ज़ी है ना कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है और किस जो है फॉर्मेट का है। अब आगे देखिए, ये जो साइड पे लिखा हुआ है शी कैन गो और ही विल रन और आई मे सिट, ये जो है अगर आप अभी देखें जिस तरह से आप पहले एग्जांपल को समझा था ना, अगर आप इसको अब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखें, तो शी कैन गो, ही विल रन, आई मे सिट, ये हो गया सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप इसको जो है पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप में देखेंगे, शी की जगह पे ही भी लग सकता है, ही की जगह पे आप आई में भी जो है सेंटेंस को लिख सकते हैं। इसी तरह से कैन में भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है, विल में भी लिखा जा सकता है, मे में भी लिखा जा सकता है। अब वर्ब जो है आप सेंटेंस के मुताबिक अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। आप गो लगा दें, रन लगा दें, सिट लगा दें, राइट लगा दें, ईट लगा दें, ब्रेक लगा दें, कोई भी लगा दें। जिस तरह से मैथमेटिकल अगर आप देखा जाए ना, मैथमेटिकल एक रूल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो इसको जो है समझने के लिए एक्स प्लस वाई वन प्लस जी वन, जब आप सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप की बात करें एक्स टू प्लस वाई टू प्लस जी टू, और जब एक्स थ्री प्लस वाई थ्री प्लस जी थ्री। और जब आप पैराडिग्मेटिक की बात करेंगे तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, जी वन जी टू जी थ्री। ये था हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट। आगे इंशाल्लाह इसका कंप्लीट आपको लेक्चर समझाती हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको जो है इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।